नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन के बहाने भारत को बदनाम करने की साजिश के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। ग्रेटा थनबर्ग का गेम प्लान की साजिश का पता चलते ही देश गुस्से में उबलने लगा है। दिल्ली हो या कानपुर या फिर जम्मू, हर तरफ से ये गुस्सा सामने आ रहा है। दिल्ली में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने ग्रेटा, मियां खलीफा जैसी हस्तियों के खिलाफ अपने गुस्से का खुलकर इजहार किया। कानपुर में भी लोगों ने अपना विरोध जाहिर किया। शहर के एक अहम चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने ग्रेटा थनबर्ग का पुतला फूंका। कुछ इसी तरह का प्रदर्शन जम्मू में भी देखने को मिला, जहां तिरंगे झंडे को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। पोस्टर्स के जरिए विदेशी हस्तियों से भारत के मसलों को ना छेड़ने की चेतावनी भी दी। ग्रेटा थनबर्ग के साथ पॉप स्टार रिहाना भी इन लोगों के निशाने पर रही। रिहाना और ग्रेटा की तस्वीरों वाले पोस्टर जलाकर लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। 26 जनवरी को हुई हिंसा की इंटरनेशनल साजिश का पर्दाफाश होने से लोग भड़के हुए हैं। क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने लोगों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर एक टूल किट या कहें कि दस्तावेज ट्वीट किया था। ग्रेटा ने बवाल बढ़ता देख इस ट्वीट को तुरंत डिलीट भी कर दिया, लेकिन तब तक देश समझ चुका था कि कैसे ग्रेटा ने किसान आंदोलन के बहाने मोदी सरकार को घेरने और भारत को बदनाम करने की साजिश रची थी। पूरा देश अब कह रहा है बंद करो ग्रेटा प्रोपेगेंडा, और ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों ने इस पूरे प्रोपेगेंडा को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। तोड़ने वाले लोग इकट्ठे हो रखे हैं, उनको ये लोग वहां बैठ करके सपोर्ट कर रहे हैं, आंदोलित कर रहे हैं। उसका विरोध करने यूनाइटेड हिंदू फ्रंट आज आया है। ये ताकतें कौन होती हैं हमारे देश के आंतरिक मामलों में बोलने के लिए? हमें केवल इसी बात का विरोध है कि इन बाहरी ताकतों को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। वो अपने यहाँ की समस्याओं को सोल्व करे, हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दे। हालांकि एफआईआर में ग्रेटा थनबर्ग का नाम नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने टूलकिट और ट्वीट के जरिए अफवाह फैलाने की साजिश पर केस दर्ज कर लिया है। लेकिन अब इस मामले में भारत सरकार ने कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है और साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। साजिश का पर्दाफाश होने के बाद दिल्ली पुलिस अब उन चेहरों को बेनकाब करने में जुट गई है। और इस बीच हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अमित पांडे हमारे साथ है, गाजीपुर बॉर्डर पर प्रियंका कांडपाल मौजूद हैं और टीकरी बॉर्डर पर दीपक रावत। सबसे पहले अमित, आपके पास आते हुए, ग्रेटा थनबर्ग को लेकर अब देश भर में गुस्सा, विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब और जो हैशटैग हमारी तरफ से चलाया गया था, भारत सरकार की तरफ से चलाया गया था, उसको दुनिया भर में समर्थन मिला। लेकिन अब इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ सरकार का एक्शन प्लान क्या है? और देखिए, सरकार का एक्शन प्लान साफ तौर पर इसमें समझ में आता है क्योंकि परसों से अगर हम देखें तो जो शीर्ष नेता हैं सरकार के, उन्होंने ट्वीट करके ये चलाया था कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा न फैलाया जाए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया है, तीसरा दिल्ली पुलिस की ओर से जो एफआईआर दर्ज की गई है, इसका मतलब ये है कि जो कानून है, कानून के मुताबिक ही इनको चलना होगा। देश के में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कतई नहीं करनी चाहिए। और यही पिछले एक दिन का जो पूरा का पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, ये इस बात की ओर इशारा करता है। और आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मंच हो या भारत का कानून का दायरा हो, ग्रेटा थनबर्ग को जो ये टूल किट थी, बाकायदा संयोजित तरीके से जो संचालित की गई थी, उसका जवाब इनको इन दोनों जगहों पर देना होगा। जी, देना होगा, लेकिन किस रूप में होगा अमित, इसको लेकर अब सवाल, क्योंकि अब सवाल लोग भी पूछ रहे हैं सड़कों पर उतरकर कि आखिर इन हस्तियों को हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने की जरूरत पड़ी कैसे? अब सरकार की तरफ से मुझे लगता है कि एक्शन की उम्मीद भी देश भर को होगी कि कोई ना कोई कड़ा एक्शन जरूर लिया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जिस तरीके का टूल किट हमने देखा। देखिए, जो इसमें कार्रवाई क्या हुई है, किन धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है, बहुत ही गंभीर धारा है। और इससे पहले लगातार सरकार में जो बैठक है, बैठकों का दौर चला और उसके बाद ये पूरा एक्शन हुआ। और अगर हम दिल्ली पुलिस का इसमें बयान देखें तो इसमें यही है कि भावनाओं को भड़काना है, देश के खिलाफ गतिविधियां होना। अगर ऐसी कोई भी धाराएं दिल्ली पुलिस अलग अलग मामलों में अगर लगाती है पिछले केसेस में, तो हम वो देखेंगे वो या तो आतंकवाद से जुड़े हों या देशद्रोह से जुड़े हों। और अमित इसको
समझेंगे विस्तार से, आपसे डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये बता दें कि ग्रेटा और रेहाना जैसी विदेशी चेहरों के ट्वीट सामने आने से किसानों को भड़काने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। साजिश के मोहरे के तौर पर सामने आई है ग्रेटा थनबर्ग, जिससे किसानों को भड़काने और अफवाह फैलाने वाला ट्वीट करवाया गया। लेकिन जैसे ही इस साजिश का पता चला तो ग्रेटा और रेहाना जैसे लोगों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। इससे पहले भारत सरकार ने इस मामले में सख्ती बरतते हुए अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। और दीपक रावत हमारे साथ लगातार टीकरी बॉर्डर पर मौजूद है। दीपक, जरा बताइए, क्योंकि इसी आंदोलन की आड़ में तो ये प्रोपेगेंडा पूरा चलाने की कोशिश हुई, किस तरीके से पूरा एक्शन प्लान था और उसको उसी तरीके से एग्जीक्यूट भी किया गया था 26 जनवरी को, और आगे की भी प्लानिंग थी। वहां पर किस तरीके की रणनीति, क्योंकि 6 तारीख को चक्का जाम भी होना है, और दूसरी बात यह कि इस पूरे विदेशी प्रोपेगेंडा को लेकर किसानों की तरफ से कोई रिएक्शन आया है क्या? दीपक, लौट रहे हैं आपके पास। इस सबके बीच एक बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को। रेहाना का बयान नजरअंदाज, भारत ने की बारबाडोस की मदद, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। 1 लाख कोरोना वैक्सीन भेजी है, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। रेहाना बारबाडोस की सिंगर हैं और इस सब के बीच रेहाना के बयान को नजरअंदाज कर किसान मुद्दे पर जिस तरीके से रेहाना का रिएक्शन सामने आया था, उसको नजरअंदाज कर भारत ने बड़ा दिल दिखाया, बड़ा कदम, बारबाडोस की खुले दिल से मदद का फैसला। और इस सब के बीच बारबाडोस की तरफ से भी भारत की तारीफ की गई है, तो ये बहुत बड़ी खबर। रेहाना की तरफ से बयान दिया गया था, हमारे आंतरिक मामलों को लेकर बोली थी, और इस सब के बीच भारत ने बड़ा दिल दिखाया। और ये मुंह पे तमाचा है रेहाना के कि उनके बयान को नजरअंदाज कर, क्योंकि बारबाडोस की वो सिंगर है और वहां भारत सरकार की तरफ से मदद की गई है, वैक्सीन दी है। नीरज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इससे बड़ा तमाचा क्या होगा रेहाना के मुंह पर और उन तमाम विदेशी हस्तियों के मुंह पर जो प्रोपेगेंडा चला रही थी, लेकिन बारबाडोस को जिस तरीके से मदद की है, बड़ा दिल दिखाया भारत सरकार ने, और ये दुनिया भी देख रही है नीरज। और सिर्फ अभी नहीं गायत्री, आपको याद होगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जब मसला आया था तो दुनिया के देशों की भारत ने मदद की थी, और अब जबकि कोरोना वैक्सीन की मांग 152 देशों की तरफ से भारत से कोरोना वैक्सीन की मांग की गई है, चाहे कमर्शियल तौर पे या गिफ्ट के तौर पे। गिफ्ट के तौर पे भारत ने पड़ोसी देशों को दिया है, लेकिन बारबाडोस को 1 लाख वैक्सीन के डोज दिए हैं, कोविशील्ड वैक्सीन दिया गया है। और 2 हफ्ते पहले ये पत्र लिखा गया था बारबाडोस की प्रधानमंत्री की तरफ से कि आप हमें 2 लाख कोरोना वैक्सीन के डोजेस दीजिए। भारत ने 1 लाख डोज अभी दिया, क्योंकि भारत इस बात का भी ध्यान रखता है कि घरेलू जो जरूरतें हैं उसको पूरा किया जाए। लेकिन जिस तरह से वहां की सिंगर ने भारत विरोधी ट्वीट किया, भारत के आंतरिक मामले में दखल दिया, उसको नजरअंदाज करते हुए भारत की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। और न सिर्फ ये बड़े फैसले लिए गए, तमाम दूसरे जो देश हैं उनको भी मदद भारत की तरफ से की जा रही है। लेकिन बारबाडोस का जब मामला आता है तो अपने आप में खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की दरिया दिली को दिखाता है कि आप भारत के खिलाफ कुछ भी, किसी भी षड्यंत्र में शामिल रहे, किसी भी जो गलत एजेंडा पेश किया जा रहा है उसमें शामिल रहे, लेकिन जब बात आएगी मानवता की तब भारत कभी भी पीछे नहीं रहेगा। और बारबाडोस को कोरोना वैक्सीन देने के पीछे भी भारत का उद्देश्य बिल्कुल, यही है। ये बड़ा कदम और इसकी बारबाडोस की तरफ से भी तारीफ की गई है। नीरज, लौटेंगे आपके पास। ग्रेटा और रेहाना जैसे विदेशी चेहरों के ट्वीट सामने आने से किसानों को भड़काने की बड़ी साजिश का हुआ है पर्दाफाश। साजिश के मोहरों के तौर पर सामने आई है ग्रेटा थनबर्ग, जिससे किसानों को भड़काने और अफवाह फैलाने वाला ट्वीट करवाया गया। लेकिन जैसे ही साजिश का पता चला तो ग्रेटा और रेहाना जैसे लोगों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। इससे पहले भारत सरकार ने इस मामले में सख्ती बरतते हुए अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। तो कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी हो चुके हैं और देश भर में अलग अलग जगहों पर ग्रेटा थनबर्ग और साथ ही रेहाना जैसी वो विदेशी हस्तियां जो प्रोपेगेंडा चला रही थी या जो प्रोपेगेंडा चलाने वालों का मोहरा बनी हुई थी, उनके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों में। दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन में साजिश रचने के आरोप में टूल किट बनाने वालों के खिलाफ कड़ी धाराओं में शिकंजा कसा है। दिल्ली पुलिस ने धारा 124A के तहत एफआईआर दर्ज की है, जिसमें राजद्रोह का आरोप लगाया गया है। इस मामले में धारा 153A यानी कि धर्म और समुदाय के नाम पर तनाव भड़काने का आरोप लगा है। धारा 153 यानी कि तनाव फैलाने के आरोप में भी केस दर्ज किया गया। वहीं टूल किट गैंग पर 120B के तहत आपराधिक साजिश रचने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। ये साजिश रची गई समंदर पार बैठे देश के दुश्मनों के जरिए और इस साजिश के मोहरों के तौर पर सामने आए तीन चेहरे सामने आए। इसमें स्वीडन की एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के साथ
सेलिब्रिटी रिहाना और मियां खलीफा के नाम बेपर्दा हो गए। साजिश रचने वालों ने ग्रेटा रिहाना और मियां खलीफा को मोहरा बनाया और इनके जरिए सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का काम करवाया गया। दीपक रावत हमारे साथ लगातार बने हुए टीकरी बॉर्डर पर। दीपक, क्योंकि पूरे आंदोलन की आड़ में इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई है, इसलिए आप मुझे बताइए कि अब वहां पर क्या रणनीति और क्या किसी किसान नेता की तरफ से इस पूरे मामले पर, इस प्रोपेगेंडा पर कोई रिएक्शन आया है? जी, राकेश टिकैत की तरफ से कल एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि चाहे वो देश की बात हो या विदेश की बात हो, जो लोग इसके समर्थन में सामने आ रहे हैं हम उनका भी समर्थन करते हैं। तो साफ तौर पर उन लोगों के अंदर खुशी की लहर है जो लोग चाहते थे कि सरकार को कहीं ना कहीं हिट करने का एक और मौका मिले, और इस प्रोपेगेंडा से कहीं ना कहीं वो साजिश कामयाब भी रही है काफ़ी हद तक। लेकिन कोशिश सरकार की भी है कि इसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, और यही वजह है कि सरकार भी लगातार इसको लेकर कार्रवाई कर रही है। लेकिन जहाँ तक बात किसानों की है, इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर हम मौजूद हैं, और टिकरी बॉर्डर पर जो किसान नेता है वो कल के चक्का जाम को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये चक्का जाम किया जाना है, आंदोलन को आगे बढ़ाना है। पूरी रूपरेखा जो है वो तैयार पहले से कर दी गई थी। ये तय कर दिया गया था कि 26 जनवरी को एक मार्च निकालना जाना है। उसके बाद अब कल जिस तरीके से चक्का जाम की तैयारी है तो उस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। हालांकि इसको लेकर और जानकारी दीपक आपसे लेंगे। ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना के खालिस्तानी कनेक्शन का पर्दाफाश हो चुका है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक किसानों के मुद्दे पर रिहाना और ग्रेटा के ट्वीट के पीछे खालिस्तानी संगठन सिट फॉर जस्टिस का हाथ है, क्योंकि ग्रेटा और रिहाना की पीआर एजेंट मरीना पैटरसन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ी हैं। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के सीधे संबंध सिट फॉर जस्टिस से हैं। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का पता कनाडा में रजिस्टर्ड है। इस फाउंडेशन का काम मैसेज और लेख जैसी सामग्री तैयार करने का है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने ही AskIndiaWhy.com तैयार की है, और इसी AskIndiaWhy.com के जरिए लोगों को भड़काने की साजिश रची गई। यहां तक कि किसानों के मुद्दे पर ट्विटर पर भड़काऊ हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट के चलाने के पीछे भी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का हाथ होने का पता चला है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना ने सिट फॉर जस्टिस की खालिस्तानी साजिश को ही आगे बढ़ाने का काम किया। ग्रेटा और रिहाना का किस तरह से खालिस्तानी कनेक्शन है, इसे ग्राफिक्स के जरिए आइए समझते हैं। सिट फॉर जस्टिस का पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से सीधा संबंध है, और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ी हैं मरीना पैटरसन। मरीना ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना की भी पीआर एजेंट हैं, और ग्रेटा ने अपने ट्वीट में जिस AskIndiaWhy.com का जिक्र किया था उसका मालिकाना हक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के पास है। चलिए अब सीधे गाजीपुर रुक कर लेते हैं। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। प्रियंका, वहां से बताइए फिलहाल अपडेट क्या है, और वहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्योंकि हमने कल देखा था कि जो कीलें लगाई गई थी जिनको मोड़ दिया गया था रात भर में, फिर उनको उखाड़ने का काम शुरू हुआ, क्योंकि कल चक्का जाम का ऐलान है, ऐसे में रणनीति क्या है और दिल्ली पुलिस की तैयारी क्या? जी बिल्कुल, गाजीपुर बॉर्डर की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो उसकी तैयारियां हैं। जिस तरफ हम मौजूद हैं, आपको अगर तस्वीरें दिखाएं तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ बैरिकेड, कटीली तारों, ह्यूमन बैरिकेडिंग, तमाम तरीकों से बॉर्डर को सील और सिक्योर करने की कोशिश दिल्ली पुलिस की यहाँ पर दिख रही है कि कैसे भी चक्का जाम के लिए दिल्ली कूच ना कर पाए तमाम किसान संगठन जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीर आप गाजीपुर बॉर्डर की देख रहे हैं, जहाँ पर पहले कई लेवल की बैरिकेडिंग है, कटीले तार है, सीमेंटेड बैरिकेडिंग है, उसके बाद ह्यूमन बैरिकेडिंग, ये महिलाओं की टुकड़ी भी फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं। और यही हाल जो है पूरे गाजीपुर बॉर्डर का भी नजर आ रहा है, जहां पर चारों तरफ से उसको सील किया गया है कि जिस तरह से पिछली बार गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली के नाम पर किसान दिल्ली में पहुंच गए थे, आईटीओ तक, लाल किले तक पहुंचे थे, वो इस बार गलती ना हो, और उसी को लेकर हर मुमकिन तरीके से बॉर्डर को सिक्योर किया गया है, सील किया गया है। हालांकि जो कील लगाई गई थी उनको कल मोड़ दिया गया है, लेकिन बाकी सभी मायनों में बॉर्डर को सील सिक्योर करने की कोशिश यहाँ की गई है। प्रियंका, लौटेंगे 26 जनवरी 2021 को किसानों की ट्रैक्टर परेड के नाम पर दिल्ली में जो हिंसा हुई, उसमें ग्रेटा थनबर्ग की सोशल मीडिया पर ग्लोबल साजिश वाली भूमिका सामने आई है। देखिए कैसे ग्रेटा की भारत विरोधी साजिश उन्हीं के ट्विटर हैंडल से लीक हो गई।
पर्यावरण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश भारत के खिलाफ जो हो रही है उसका पर्दाफाश हो गया है। ग्रेटा थनबर्ग जो कि स्वीडन की रहने वाली हैं और दुनिया में जानी मानी हैं, लेकिन अब उनके ट्वीट से खालिस्तान और देश विरोधी तत्वों का कनेक्शन सामने आया है। और जब उनकी एक गलती से यह सच्चाई सामने आई है तो दुनिया हैरान है। ग्रेटा थनबर्ग का पाकिस्तान कनेक्शन, किसान साजिश में ग्रेटा का खालिस्तान प्रेम, ग्रेटा का भारत विरोधी गेम बिगड़ गया। हिंदुस्तान के लोगों को ये समझना जरूर चाहिए आखिर ये ताकतें कौन हैं। 26 जनवरी हिंसा में ग्रेटा की भड़काऊ साजिश। देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने जो किया सो किया, लेकिन ग्रेटा ने जो किया उसने ये साफ कर दिया कि किसानों के नाम पर हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश हो रही है। ग्रेटा ने किसान आंदोलन को लेकर अपने ट्वीट से जो किसान प्रेम दिखाने की कोशिश की थी उसका एक एक सच न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखेगा। किसान आंदोलन पर ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पे जो टूल किट साझा किया उससे भारत विरोधी ताकतों का एजेंडा साफ हो गया है। 26 जनवरी से लेकर फरवरी के दूसरे हफ्ते तक भारत में किसान आंदोलन को भड़काने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की पूरी साजिश टूल किट में दर्ज है। People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग का जो सच सामने आया है उसके मुताबिक भारत के किसानों के प्रति उनकी हमदर्दी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, क्योंकि उनके ट्वीट ने किसान आंदोलन में उनकी संदिग्ध भूमिका और साजिश वाला कनेक्शन सामने ला दिया है। किसानों के मुद्दे पर ग्रेटा का सोशल मीडिया पर पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। उनका खालिस्तान कनेक्शन भी पोस्टर के जरिए दुनिया जान चुकी है। ग्रेटा का सिख फॉर जस्टिस से जुड़ाव है। खालिस्तानियों से जुड़ी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का भी ग्रेटा समर्थन करती है। लंदन में रहने वाली पीआर एजेंट मरीना पैटरसन से भी वो जुड़ी हुई हैं। मरीना सिक्स फॉर जस्टिस मुहिम से जुड़ी हैं और ग्रेटा और रिहाना की पीआर एजेंट है। ग्रेटा ने ट्विटर स्टॉर्म यानी किसानों के समर्थन और भारत सरकार के विरोध में ट्वीट का तूफान लाने की अपील की। किसान आंदोलन से जुड़े एक तरफा फोटो और वीडियो शेयर करने की अपील की। ग्रेटा ने ट्वीट में पीएमओ इंडिया को टैग करने और किसानों के धरना स्थल पर भीड़ जुटाने की अपील की। इसके अलावा भारतीय दूतावासों पर उग्र प्रदर्शन के लिए भड़काने का काम किया है। हिंदुस्तान के लोगों को ये समझना जरूर चाहिए आखिर ये ताकतें कौन हैं जो लाल किले पर या दिल्ली में वो हिंसा करने के लिए मजबूर करती है, लाल किले पर झंडा दूसरा फहराने के लिए मजबूर करती है, पुलिस वालों को मारने पर मजबूर करती है। कौन ताकतें हैं? कौन है जो किसानों के कंधों पर अपनी बंदूक चलाना चाहता है या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है? किसानों के नाम पर ग्रेटा की साजिश का खुलासा खुद उन्हीं के एक ट्वीट ने कर दिया। दरअसल कृषि कानून को जाने या समझे बिना स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा ने देश की सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाने की रेस में जल्दबाजी कर दी। उन्होंने किसानों के प्रदर्शन को लेकर ट्विटर पर भारत विरोधी साजिश को पॉइंट्स में लिखकर टूल किट के रूप में शेयर किया था। ग्रेटा की साजिश का पहला प्लान सोशल मीडिया के लिए बना। टूल किट में लिखा है #फार्मर प्रोटेस्ट, #स्टैंड विद फार्मर्स का इस्तेमाल करें, ऑनलाइन याचिकाओं पर हस्ताक्षर करें, सोशल मीडिया पर एकजुटता दिखाएं, किसानों से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो संदेश शेयर करें, @PMO इंडिया और @NS तोमर को टैग करें। इसके अलावा राष्ट्राध्यक्ष, IMF, WTO और वर्ल्ड बैंक को टैग करें। पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डेलिनेट किया गया है, जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद
डिजिटल 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को। ग्रेटा की ओर से किसान आंदोलन को लेकर ट्विटर पर शेयर की गई टूल किट में साजिश का दूसरा हिस्सा था ऑन ग्राउंड हंगामा। इसके तहत ग्रेटा ने कहा कि लोग अलग अलग देशों में भारतीय दूतावासों पर प्रदर्शन करें, सरकारी दफ्तर, मीडिया हाउस पर प्रदर्शन करें, किसानों के मार्च में शामिल हों, दिल्ली की सीमाओं पर जाएं, सरकार के प्रतिनिधियों को कॉल करें, ईमेल करें और कार्रवाई के लिए कहें। एक ट्वीट ग्रेटा थनबर्ग ने डाला जिसमें एक टूल किट थी। ये टूल किट कम थी, अराजकता की स्कूल किट ज्यादा थी। और यह अराजकता की स्कूल किट क्या थी? यह बता रही थी कि किस तरह से भारत में विदेशी ताकतों ने हस्तक्षेप किया कि गणतंत्र दिवस में यहां हिंसा हो। सोशल मीडिया पर ग्रेटा की साजिश का तीसरा हिस्सा भारत विरोधी ताकतों से संबंधित है। ग्रेटा ने 26 जनवरी से पहले टूल किट पोस्ट की, जिससे 26 जनवरी तक सोशल मीडिया पर कई भड़काऊ चीजें फैलाई गईं और हालात बिगड़े। इसके अलावा भारत में सरकार विरोधी माहौल बनाने की अपील की, सिख फॉर जस्टिस का खुलकर समर्थन किया, टूल किट में कई खालिस्तानी गुटों का समर्थन किया, #AskIndiaWhy का इस्तेमाल करने की अपील की। #AskIndiaWhy देश विरोधी गुट इस्तेमाल करते हैं जो सीधे भारत सरकार को निशाना बनाते हैं। इसके अलावा ग्रेटा के ट्वीट को पाकिस्तान के नेताओं से भी समर्थन मिला। टूल किट का मामला है वो बहुत गंभीर है और साफ होता है कि कुछ ताकतें, विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। ग्रेटा ने सोशल मीडिया पर जो किया उसमें भारत विरोधी एजेंडा साफ था। देखिए क्या प्लान था और उसके मुताबिक क्या क्या हुआ। ग्रेटा ने टूल किट में लिखा, भारत में प्रदर्शन किए जाएं, तो जगह जगह प्रदर्शन हुए। मार्च में पहुंचने को कहा तो ट्रैक्टर मार्च में हिंसा हुई। लाल किले पर उपद्रव हुआ। लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की गई तो 26 जनवरी को बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ग्रेटा ने लिखा, ट्वीट अभियान का हिस्सा बने, तो सोशल मीडिया पर हजारों ट्वीट किए गए। हैशटैग के साथ वीडियो बनाने की अपील हुई तो ट्रैक्टर रैली के वीडियो शेयर हुए। ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के समर्थन के नाम पर जो साजिश रची उसका सच सारी दुनिया के सामने है। ये वही ग्रेटा हैं जिन्होंने ट्वीट किया था कि हम भारत में किसानों के आंदोलन के प्रति एकजुट हैं, लेकिन उस एकजुटता की आड़ में साजिश थी। ग्रेटा ने सोशल मीडिया पर दिखावे और किसानों के साथ छलावे के लिए आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन उसकी आड़ में दुनिया भर में लोगों को भारत सरकार के खिलाफ भड़काने का काम किया। और जब ट्विटर पर उनकी साजिशों का टूल किट उन्हीं की गलती से लीक हो गया तो उस ट्वीट को हटा दिया। हालांकि ग्रेटा थनबर्ग अब भी नहीं मानी है। उन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर साजिशों वाला टूल किट हटाने पर गलती मानने के बजाय एक और साजिश शुरू कर दी है। ग्रेटा ने ट्विटर पर लिखा, नए टूल किट में कई बदलाव किए हैं। यदि आप मदद करना चाहते हैं तो ये अपडेट टूल किट है। अपना पिछला डॉक्यूमेंट हटा दिया क्योंकि ये पुराना था। अब 4-5 फरवरी को ज़्यादा ट्वीट करें। तस्वीरें, वीडियो, मैसेज 5 फरवरी तक भेजें। इसके लिए आखिरी दिन 6 फरवरी होगा। निकटतम भारतीय दूतावास, मीडिया हाउस या अपने स्थानीय सरकार के कार्यालय के पास 13-14 फरवरी को प्रदर्शन करें। और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट, बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज़ ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है। किसान के नाम पर ग्रेटा की अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया वाली साजिश का सच जब सारी दुनिया के सामने आ गया तो उन्होंने एक और ट्वीट किया, लेकिन इस बार अंदाज थोड़ा अलग था। ग्रेटा ने लिखा, किसानों के शांतिपूर्ण विरोध के साथ हूँ। कोई भी नफरत या धमकी इसे बदल नहीं सकती है। ग्रेटा थनबर्ग ये कहकर नहीं बच सकती कि किसानों के समर्थन के नाम पर उन्हें धमकाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सच तो ये है कि उन्होंने सब कुछ जानते हुए किसानों के संवेदनशील मुद्दे पर
भारत की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने वाली भड़काऊ चीजें सोशल मीडिया पर जारी की। किसानों की आड़ में साजिश रचने वाली भारत विरोधी ताकतों का खुलकर साथ दिया और लगातार लोगों को सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए उकसाया। हमसे इनका क्या लेना देना है? उनको जो काम आता है वही काम करना चाहिए। भारत के अंदरूनी मामले में उनको दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। हम उनके काम में कोई दखल नहीं देते, तो वो हमारे काम में या हमारे देश के बारे में राय बनाने के लिए उनको किसने ये हक दे दिया है? ग्रेटा और उनके जैसे तमाम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि सोशल मीडिया पर उनकी शोहरत चाहे जितनी हो और वो भले ही पर्यावरण एक्टिविस्ट बनकर दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी हो, लेकिन भारत के खिलाफ ऐसे लोगों की साजिश को ना तो सरकार बर्दाश्त करेगी और ना ही जनता। किसान आंदोलन हमारे देश का मुद्दा है, इसे हम ही सुलझाएंगे। इसके लिए किसी ग्रेटा या रिहाना की जरूरत नहीं। उधर बीजेपी ने कुछ विदेशी ताकतों पर आरोप लगाया है कि ग्रेटा और रिहाना जैसे लोगों के सहारे भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है, क्योंकि भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत से कुछ विदेशी ताकतें बौखला गई हैं और इसीलिए वो कुछ लोगों से भड़काऊ ट्वीट करवा रही हैं। जो टूल किट का मामला है वो बहुत गंभीर है और साफ होता है कि कुछ ताकतें, विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, तो इस पर जरूर हम बाद में प्रतिक्रिया देंगे। देखिए, मेरा एक ही कहना है, इंटरनल मैटर है और इसको हमारी सरकार बहुत सक्षम है, हमारी लीडरशिप बहुत ज़्यादा सक्षम है कि एक इंटरनल मैटर को हम खुद ही इसको सॉल्व करेंगे। बाहर के जो लोग हैं ना इनको इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और ना उनका कोई इसमें मामला है इंटरफेयर करने का। अब आपको बताते हैं, भारत को बदनाम करने की जो इंटरनेशनल साजिश चल रही है वो सिर्फ 26 जनवरी तक के लिए ही नहीं थी। 26 जनवरी के बाद की भी साजिश का प्लान तैयार किया गया था। पहले देखिए ग्रेटा ने सोशल मीडिया पर 26 जनवरी के लिए क्या लिखा था। ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो टूलकिट शेयर की थी उसमें 26 जनवरी के लिए जो प्लान था उसमें फोटो और वीडियोस 25 जनवरी तक के शेयर करने के लिए कहा गया था। इसके बाद #AskIndiaWhy पर 26 जनवरी तक ट्वीट करने के लिए कहा गया था। 26 जनवरी को भारतीय दूतावासों, सरकारी दफ्तरों पर प्रदर्शन करने के लिए कहा गया था और 26 जनवरी को ही बड़ी संख्या में किसान परेड का हिस्सा बनने के लिए भी कहा गया था। तो ये प्लान था 26 जनवरी का। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को अपने निशाने पर लिया और उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। राजू श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, मशहूर कॉमेडियन। राजू भाई, जिस तरीके से तीनों औरतों का ट्वीट आया है उसके बाद एक साजिश की बू सामने आ रही, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब से इस विदेशी साजिश का पता चला है, इस बात की खुशी है कि पूरा देश इस वक्त एकजुट है। ये 3 इडियट्स हैं, आउटसाइडर, इनसे कुछ होगा नहीं, ये अपने मंसूबे में सफल नहीं होंगे और इनको अपनी हद में रहना चाहिए और अपनी कंट्री की बात करें, हिंदुस्तान की चिंता ना करें। दूसरा खलीफा हो सकता है इन लोगों के पीछे कोई मेन जो व्यक्ति हो जो इस तरीके की चीज़ें करवा रहा, इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, अगर इस तरह के भयावह और ख़तरनाक ट्वीट्स सामने आए हैं तो इसका मतलब है कि कोई ग्रुप ज़रूर भारत के खिलाफ काम कर रहा है और इसमें हो सकता है कि भारत के वो लोग इसमें संलिप्त हों जो खाते भारत का है लेकिन गुणगान कहीं और का करते हैं। ऐसे समय में राजू भाई, पूरे देश के लोगों को किस तरीके से एकजुट रहना चाहिए और ख़ास करके सेलिब्रिटीज या जिनकी फ़ैन फॉलोइंग है उनको किस तरीके से साथ में रहना चाहिए ताकि देश के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से बदनामी करने की कोशिश हो रही वो ना हो? बिल्कुल ठीक कहा आपने। चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो, चाहे बॉलीवुड से हो, चाहे स्पोर्ट्स की दुनिया से हो, ऐसे वक्त पे सबको एक साथ होना चाहिए, अपने मुल्क के साथ खड़े रहना चाहिए, अपने देश के साथ। और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत सारे फिल्म स्टार्स जो है भारत प्रेम में अपने अपने ट्वीट्स कर रहे हैं और ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए कि आपके ये भड़काऊ बयान लिखने से हम लोग अलग होने वाले नहीं हैं, हम आपस में टूटने वाले नहीं हैं, हम एक साथ हैं। LAC विवाद के बीच एयर चीफ राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा कि चीन की किसी भी हिमाकत से निपटने के लिए वायुसेना पूरी तरीके से तैयार है।
न्यूज 18 से खास बातचीत में एयर चीफ ने भारत के लड़ाकू विमानों को चीन से बेहतर बताया। तो चीन से बेहतर है लड़ाकू विमान, ये कहा गया है सेना प्रमुख की तरफ से, वायुसेना प्रमुख की तरफ से। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम दुश्मन देश को किसी भी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया जी, उनसे बात करते हैं। सर, 83 तेजस एक भारत के जो पीएम ने जो सपना देखा है आत्मनिर्भर भारत का, एक लंबी छलांग के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन की बात करें कि जिस तरीके से एडवर्सरीज जो है आपस में एयरक्राफ्ट शेयर कर रहे हैं, JF-17 इस तरीके का एयरक्राफ्ट उन्होंने तैयार किया है, क्या हमारा ये जो तेजस है वो कितना ज़्यादा डेडली लीथल है उसके कंपैरिजन में? आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं JF-17 से, तो जो हमारा एग्जिस्टिंग FOC वर्जन तेजस है वो भी JF-17 के मुकाबले में कई मायनों में अहेड है। एंड जो हम मार्क 1 अब ऑर्डर किया है 83 LCA के कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, वो तो काफ़ी आगे है। सो JF-17 से ये वाला एयरक्राफ्ट बहुत आगे रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सर, चूँकि लगातार हमारे फाइटर स्क्वाड्रन जो है वो कम हो रही हैं, जो डेडिकेटेड स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ चाहिए वो इस वक्त उतनी नहीं है, और चूँकि ये भी 83 भी आते आते इनको 8 से 9 साल लगेंगे, तो ऐसे में किस तरीके से मैनेज किया जाएगा एयरफोर्स की तरफ, क्योंकि दोनों एडवर्सरीज इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोवोकिंग नेचर शो कर रहे हैं? हमने कई स्टेप्स लिए हैं, जैसा कि आप जानते हैं अब 2 स्क्वाड्रन रफेल के ऑलरेडी इंडक्ट हो रहे हैं। पहला स्क्वाड्रन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, दूसरा तैयार हो जाएगा बहुत जल्दी। एंड तो जो अरेस्ट था, हमको अरेस्ट करने की ज़रूरत थी स्क्वाड्रन की स्लाइड नंबर्स में, वो ऑलरेडी हो गया है। अब नंबर्स बढ़ेंगे, उसके लिए ये 83 का ऑर्डर 4 स्क्वाड्रन देगा हमें, बहुत अहम है। इन द मीन टाइम LCA का सेकंड स्क्वाड्रन ऑल्सो रेडी हो रहा है, फर्स्ट इज़ ऑलरेडी ऑपरेशनल। तो इन सब से अब नंबर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। समय तो लगेगा, लेकिन जैसे ही पहले एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में आएंगे, फर्स्ट स्क्वाड्रन सेटअप हो जाएगा मार्क 1 का, एंड जल्दी 4 साल के एंड में तो फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑलमोस्ट फ्लाई करने लगेगा। सर, कुछ रिपोर्ट्स और कुछ पिक्चर्स ऐसी देखी हम लोगों ने कि चाइनीज़ PLA अब भी अपने जो एरिया है उसको डेवलप कर रहा है, रनवेज जो है उनको बढ़ा रहा है। होटन में कई सारे ऐसे पिक्चर्स भी आए हैं, बेस जो है वो मजबूत कर रहा है, और बताया जा रहा है कि ये जो समर्स होने वाली है काफ़ी हॉट रहने वाली है। हाँ, हम ये सब मॉनिटर कर रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, ये सारे एक्शंस वहाँ हो रहे हैं और इन सब की निगरानी रखी जा रही है। और इसके लिए जो भी हमें प्रिकॉशन लेनी है, जो हमें अपने डिप्लॉयमेंट का सोचना है, हमें जो प्लानिंग करनी है, वो सब हो रही है। तो इसके मुकाबले के एक्शंस हम भी ले रहे हैं। सर, चूँकि अब बालाकोट को हुए 2 साल होने को है, अगर पाकिस्तान की फ्रंट की हम लोग बात करें, पाकिस्तान फ्रंट में हम लोगों की क्या तैयारी, अब चेंजेस हुए हैं, किस तरीके के चेंजेस आप लोगों ने पिछले 2 साल में किए हैं? देखो, हम ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी एनहांस कर रहे हैं। जो नॉर्दर्न एडवर्सरी के हिसाब से करते हैं वो एप्लीकेबल पाकिस्तान के अगेंस्ट भी हो रहेगी। तो हमारी कॉम्बैट कैपेबिलिटी में बहुत इजाफा हो रहा है, जो ज़रूरत इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वो सब हो रहा है। वेपन्स हो, सेंसर्स हो, अभी नए जहाज आ गए हैं, तो कैपेबिलिटी एनहांस हुई है, एंड वो सब काम आएगी। जो भी सिचुएशन होती है, अगर वेस्टर्न एडवर्सरी का सिचुएशन होता है वहाँ काम आएगा। सर, चूँकि अब 8 से 9 महीने हो चुके हैं, स्टैंड ऑफ अभी भी लगातार जारी है, तो ऐसे में इंडियन आर्मी ने तकरीबन 5000 करोड़ के जो है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट जो है किया है इस पीरियड में। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कितना इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट हुआ है और किस किस तरीके के वेपनरी सिस्टम लिए गए हैं, अगर थोड़ा शेयर कर सकें? देखो, हमने भी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स थी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में की, उसके डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहूँगा, बट जो भी क्रिटिकल इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी उसको हमने ऑलरेडी साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, एंड उसके लिए नेसेसरी बजटरी सपोर्ट भी हमें दे दी गई है। सो वो सब एक्शंस ले लिए गए हैं। सर, आखिरी सवाल है, 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन में इस वक्त हम लोग किस जगह स्टैंड कर रहे हैं? एज अ एयरफोर्स चीफ आप किस तरीके से इस पूरे सिचुएशन को देख रहे हैं? देखो, चाहे 1 फ्रंट हो चाहे 2 फ्रंट हो, हम हर एक चीज़ के लिए तैयार हैं। हमारा काम है अपनी कैपेबिलिटी को एनहांस करना, अपनी प्लानिंग को तैयार रखना, एंड कोई भी सिचुएशन आए उसको हैंडल करना। सो उस हिसाब से, एंड हमारी कैपेबिलिटी बढ़ी रही है अब, तो हर सिचुएशन का सामना किया जाएगा। चाइना के चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं आप? चाइना का चैलेंज तो है और उसके लिए हमने नेसेसरी स्टेप्स लिए हैं। शुक्रिया। तो ये थे वायुसेना प्रमुख, जिनका साफ कहना है कि भारतीय वायुसेना की ताकत को लगातार बढ़ाया जा रहा है और जो दुश्मन देश हैं उनके लिहाज से जो है रणनीति भी तैयार की जा रही है।
वर्ल्ड कैंसर डे पर मुंबई के सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल ने अपनी तरह का पहला वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक लॉन्च किया। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि एक भारतीय और महिला होने के नाते इसका ऐलान करना उनके लिए गर्व की बात है। Dear friends, Namaskar to all of you today on World Cancer Day, a day that recognizes hope, action and progress, a day when all of us in our own capacities recommit to creating a cancer-free world. Today, on behalf of Sir H.N. Reliance Foundation Hospital, I'm deeply humbled to share that we are playing our part. Right from the inception, it was our mission to provide world-class healthcare to every Indian at an affordable cost. Oncology has been one of our thrust areas from the very beginning. Today, on World Cancer Day 2021, we are proud to set that bar even higher. As an Indian, and especially as a woman, it is my greatest honor to announce the launch of a one-stop breast clinic. Women are inherent multitaskers. They look after children and families, manage homes and offices, balance personal and professional lives, but often neglect or don't find the time for their own health and well-being. Let's change that. Let's remember that when we are fitter, healthier, and stronger, we radiate that wellness in every role we play, lighting up our lives and of those we care for. Our breast clinic offers an empowering experience of empathy combined with precision, efficiency, and teamwork, providing a quick and clear diagnosis with the most cutting-edge treatment. For every woman fighting this battle, for every family facing this challenge, for every patient who visits our breast clinic, I pray that you find the answers you're looking for, the courage you need to conquer your fears, and the support and strength to thrive. Thank you and God bless.